गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो कल का लेक्चर था, ठीक है, उसमें हमने क्या कराया था। कल हमने वो बता दिया था कि यदि उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु इस साइड में रखी हो या किसी के बीच में रखी हो, ठीक है, तो वो बता दिया था कि उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो आज मैंने कल वो टेबल बनाई थी, उसकी सहायता से ही, ठीक है, और जो हमारी प्रतिबिंब बनने के जो मैंने नियम लिखवाए थे, उसके आधार पर ही आज हम अपना क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था प्यारे बच्चों, वो क्या था, ये था कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। अब ये बताओ, ये हमारा किसके द्वारा, मतलब कौन से लेंस के द्वारा हम ये बना रहे हैं, उत्तल लेंस के द्वारा बना रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारा उत्तल लेंस। अब देखो, ये हमारा उत्तल लेंस है और हमने मान लिया कि जो हमारी वस्तु है वो कहाँ पर रखी है, अनंत पर रखी है। और जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसकी जो हमारी स्थितियाँ होती है वो दो होती है। वे कौन कौन सी, एक तो होती है कि जब जो प्रकाश की किरणें हैं, यानी क्या होती है कि जब प्रकाश की किरणें क्या हो, मुख्य अक्ष के समांतर। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया, मुख्य अक्ष के समांतर। तो उस स्थिति में जो हमारा डायग्राम बनता है ऐसे बनता है, जैसे कि ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, ठीक है, ये हमारी हो गई इसकी मुख्य अक्ष। और हमें पता है कि जब प्रकाश की कोई किरणें, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, और मैंने ये भी बताया था कि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा जो प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है, दो की होती है। ठीक है, अब ये बताओ, हमारे पास ये दो किरणें हो गई, ठीक है, और ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो ये अपवर्तन के बाद किससे होकर जाती है, फोकस से, क्योंकि मैंने एक नियम ये भी लिखवाया था। ठीक है, तो इसके बाद हम देखो उसमें क्या लिखते हैं कि माना, ठीक है, देखो इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यदि तुम्हें आता है बोर्ड एग्जाम में डायग्राम बनाना, ठीक है, तो केवल हम डायग्राम बनाते हैं और थोड़ी बहुत जो इसके बारे में तुम्हें लगता है कि जो हमने चित्र में बनाया है वो लिख देते हैं, लेकिन जो हमारे प्रतिबिंब की प्रकृति है वो लिखना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। अब देखो इसमें क्या लिखते हैं कि माना हमारी दो प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ठीक है, अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। ठीक है, इतनी बात हो गई क्योंकि मैंने नियम लिखवाया था। और इसके बाद क्या है कि ये दोनों किरणें एक दूसरे को फोकस पर काटती है जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों की, ठीक है, अनंत से जो आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें हैं वे अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है और ये फोकस पर ही एक दूसरे को काटती है, तो इसीलिए इसका जो प्रतिबिंब है वहीं पर बनता है। अब देखते हैं, जब जो हमारी वस्तु है उससे आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या हो, यानी या मुख्य अक्ष के क्या हो, समांतर न हो। अब हमने मान लिया कि जो हमारी वस्तु है वो अनंत पर रखी है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारी प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर मुड़ जाती है, ठीक है, या मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और दूसरी किरण क्या बताई थी कि जो वक्रता क्या है हमारा, ये प्रकाशिक केंद्र, तो इसको हम लिख देते हैं जिससे आपको आसानी हो जाए। सेंटर ऑफ कर्वेचर है हमारा प्रकाशिक, ये है हमारा प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बेटा ये, ठीक है, ये क्या है हमारा प्रकाशिक केंद्र। हो गई इतनी बात। अब मैंने ये नियम लिखवाया था कि प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली जो प्रकाश की किरण है वो कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होती, और जो हमारी फोकस से जाती है वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। और ये किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काटती है बी डैश पर, तो बी डैश से ए डैश पर मुख्य अक्ष पर लंब डाला, जो क्या है लेंस के दूसरी ओर किस पर, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर जाकर मिलता है। ठीक है, तो पता लग गया प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो जो प्रतिबिंब की हमारी प्रकृति होगी क्या होगी, क्योंकि जो इसके बारे में थ्योरी लिखनी है बिल्कुल सेम है जैसी है, एक बार और देख लो। थ्योरी क्या है कि किसी वस्तु से आने वाली प्रकाशिक किरणें, ठीक है, जो प्रकाशिक केंद्र से आती है वो तो बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती है, तथा प्रथम फोकस से आने वाली प्रकाशिक किरणें
अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर मुड़ जाती है। ये दोनों एक दूसरे को बी डैश पर काटती है। बी डैश से ए डैश पर, बी डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब ए डैश बी डैश डाला। यही वस्तु का प्रतिबिंब है, जिसकी प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक, उल्टी और हमेशा वस्तु से छोटी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें लिखना है। अब आते हैं हम अपने दूसरे डायग्राम में। तो दूसरा डायग्राम क्या है हमारा कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। अब हमने देखो यहाँ से, ये हमारी क्या है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का क्या है? ये हमारा फोकस है, प्रथम फोकस, और ये हो गया हमारा 2f। अब हमें पता है, यहाँ पे एक बात और लिख दो, सी बात, एक बात और लिखो यहाँ से, क्या बनेगा? दूसरी ओर, यानी जो हमारा लेंस है, लेंस से दूसरी ओर। ठीक है, ये और लिखना है यहाँ से कि जो हमेशा प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा? लेंस से दूसरी ओर। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया? यानी ये लिखना बहुत ही आवश्यक है, इससे ही हमें पता लगेगा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। अब देखो जो हमारा दूसरा डायग्राम है, क्या है कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। अब ये हमारा क्या हो गया? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से क्या है? किसी फोकस पर वस्तु स्थित है। ठीक है, अब हमें पता है कि इससे सबसे पहले देखो यही लिखते हैं कि माना ए बी एक हमारी वस्तु है जो मुख्य फोकस पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखते हैं कि वस्तु के बिंदु बी से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें क्या है? फोकस से होकर जाती है। ये हमने इसका द्वितीय फोकस है, फोकस से होकर जाती है। तथा दूसरी प्रकाश की किरणें क्या? प्रकाश केंद्र से जाती है, जो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती और अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाती है। ठीक है, इतना ही लिखना है थ्योरी में। और हमें पता है कि ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर है, इसीलिए एक दूसरे को ये कभी नहीं काटती। ठीक है, और जब ये एक दूसरे को नहीं काटती तो हम क्या मानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को अनंत पर काटती है, जहाँ उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हम इसका जब वस्तु एफ पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अनंत पर। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है तो हम क्या लिखते हैं? कैसी? वास्तविक, उल्टी, और क्या लिखते हैं? वस्तु से बहुत बड़ी। ठीक है प्यारे बच्चों, और एक बात और लिखते हैं कि लेंस से दूसरी ओर। ये बात बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी तो पता लगेगा, क्योंकि हमेशा जो LHS होती है हमारी, LHS में वस्तु रखी जाती है, और RHS में क्या है? प्रतिबिंब बन सकता है लेंस में, और इधर भी बन सकता है LHS में। तो इसीलिए हमें LHS और RHS लिखनी बहुत ही आवश्यक है कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा? लेंस से दूसरी ओर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो क्या है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। अब चलते हैं हम अपना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र 2f के बीच में स्थित हो। ठीक है, यानी प्यारे बच्चों ये तो समझ में आ गए होंगे दोनों टॉपिक। ठीक है, ये एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी जब वस्तु अनंत पर रखी हो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, और जब फोकस पर रखी हो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। और इनकी जो प्रतिबिंब की प्रकृति है दोनों की वास्तविक रहेगी, लेकिन एक छोटा और एक बड़ा, बस ये ध्यान रखना है तुम्हें। अब आते हैं हम अपना जो तीसरा टॉपिक है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र 2f के बीच में रखी हो। ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों? उत्तल लेंस है। ठीक है, अब ये बताओ जब ये हमारा उत्तल लेंस है और वस्तु रखी हमारी कहाँ पर? अनंत और 2f के बीच में, यानी कि हम क्या लिखते हैं इसमें कि माना एक वस्तु अनंत और 2f के बीच में रखी है। ठीक है, यानी वस्तु ए भी हो गई, यानी वस्तु के बिंदु बी से आने वाली प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है और अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। यही तो नियम लिखवाया था मैंने कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो प्रथम यानी वो द्वितीय फोकस से होकर जाती है, और दूसरा ये लिखवाया था कि जो प्रकाशिक केंद्र से जाती है वह अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होती, सीधे निकल जाती है। ठीक है, तो हमें इन दोनों किरणों का महत्व पता लग गया है। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गए यहाँ तक बातें? तो देखो अब जो इसकी थ्योरी लिखनी है, हमें क्या लिखनी है कि माना किसी उत्तल लेंस के सामने इस अनंत और 2f
के बीच में कोई वस्तु ए बी रखी है। ठीक है, इसके बाद लिखना है वस्तु के बिंदु बी से आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर किरण अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। ठीक है, तथा दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र ओ से होकर जाने के बाद अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। ठीक है, ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु बी डैश पर काटती है। बी डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब ए डैश बी डैश डाला, जो वस्तु का प्रतिबिंब है और जिसकी प्रकृति कैसी होती है, उल्टी, वास्तविक और हमेशा वस्तु से छोटी। ठीक है, क्या होती है ये लिखते गए, वस्तु प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी क्या होगी, वो होगी वास्तविक, उल्टी, वस्तु से छोटी। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसके बाद में क्या लिखते हैं, लेंस के दूसरी ओर। तो प्यारे बच्चों ये तीनों डायग्राम सभी को समझ में आ गया। इन डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लेता है। ठीक है, और ऐसा वैसा कुछ नहीं है फिजिक्स में, क्योंकि सभी बच्चों को ज़्यादातर मोस्टली जो हमारे बच्चे हैं उनको न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है। तो न्यूमेरिकल को जो मैं बताऊं तुम्हें वो स्टेप फॉलो करना है, तो एक भी न्यूमेरिकल आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये चैप्टर है कल कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम न्यूमेरिकल की तरफ को बढ़ेंगे और न्यूमेरिकल सोल्व करना आपको सिखाएंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या है हमारा, तो प्यारे बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जब वस्तु f तथा 2f के बीच रखी हो, यानी जो अभी कर रहा है उसका उल्टा कर दो। ठीक है, वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखें कि वस्तु उसमें कहाँ रखी थी, अनंत और 2f के बीच में, और जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा था कहाँ पर बन रहा था, 2f यानी कि f और 2f के बीच में। ठीक है, यानी अब इसका उल्टा कर दो। तो प्यारे बच्चों जब वस्तु f तथा 2f के बीच में रखी हो, देखो ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस तो सभी को पता है प्यारे बच्चों क्या होता है, जो बीच में से मोटे किनारों से पतले होते हैं। ठीक है, तो वीडियो में मैंने कराई थी ये सभी की डेफिनेशन। अब देखो यहाँ से जब वस्तु 2f और f के बीच में रखी हो, ये रख दी। अब हमें पता है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है, क्योंकि ये बताओ प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा कितनी किरणों की आवश्यकता होती है, 2 किरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ से जो बिंदु बी से किरण आती है वो अपवर्तन के बाद किससे होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, बताया था मैंने, नियम है। और जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ठीक है, अपवर्तन के बाद क्या है, वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। और हमने मान लिया ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु बी डैश पर काटती है और बी डैश से ए डैश पर एक लंब ए डैश बी डैश डाला, यही वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। और जिसकी प्रकृति, देखो प्रकृति क्या होती है, जिसकी प्रकृति वास्तविक, उल्टी, क्योंकि हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, उल्टी और वस्तु से बड़ी, और हमेशा क्या बनेगा ये, लेंस के दूसरी ओर, या जहां हम लेंस लिख रहे हैं ये भी लिख सकते हैं वस्तु से दूसरी ओर। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम प्यारे बच्चों। तो समझ में आ गया आपको डायग्राम। ठीक है, क्योंकि डायग्राम ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किए थे जब दर्पण के कराए थे। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि जब वस्तु 2f पर रखी हो। अब प्यारे बच्चों मैंने कल ये भी बताया था कि जब वस्तु 2f पर रखी हो, जैसे कि दर्पणों में जैसे वस्तु C पर रखी होती है वक्रता केंद्र पर, ठीक है, और लेंसों में जो 2f होता है ये लेंसों का वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, तो दर्पणों में जब C पर रखी हो तो C पर ही प्रतिबिंब बनता था। ठीक है, और किसके बराबर, वस्तु के बराबर। उसी प्रकार जो हमारा ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में भी जब वस्तु 2f पर रखी हो तो प्रतिबिंब इसका 2f पर बनेगा और किसके बराबर, वस्तु के बराबर। ठीक है, तो हमने इसमें भी क्या लिखते हैं कि माना किसी उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु AB क्या है, 2f पर रखी है,
अब हमें पता कि तथा इसके बिंदु बी से आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण क्या है, फोकस से होकर चली जाती है तथा दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से जाती है जो अपवर्तन के बाद सीधी निकल जाती है, यानी अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होती। और ये दोनों एक दूसरे को बिंदु बी डैश पर काटती है और बी डैश से हमने मुख्य अक्ष पर एक लंब ए डैश बी डैश डाला, ठीक है। तो यही क्या है, हमारा वस्तु का प्रतिबिंब। तो प्यारे बच्चों सभी को समझ में आ गया। और इसकी जो प्रकृति होती है क्या होती है, वस्तु के बराबर वास्तविक उल्टी, और हमेशा क्या है, वस्तु से दूसरी ओर या लेंस से दूसरी ओर बनेगा। तो प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया सभी के। तो इसकी प्रकृति लिख देते हैं हम, ठीक है। तो क्या है इसकी प्रकृति, वास्तविक उल्टी, ठीक है, और वस्तु के बराबर और लेंस के दूसरी ओर। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया। तो एक बार और देखें क्या लिखना है कि माना किसी लेंस के सामने, ठीक है, मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु ए बी रखी है, ठीक है, जिसके ए बी किस पर रखे, 2F पर, जिसके बिंदु बी से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है तथा प्रकाशीय केंद्र ओ से जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु बी डैश पर काटती है और बी डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब ए डैश बी डैश डाला, जो वस्तु का प्रतिबिंब है जिसकी प्रकृति वास्तविक, उल्टी और वस्तु के बराबर, और हमेशा जो प्रतिबिंब है लेंस के दूसरी ओर बनता है। तो प्यारे बच्चों डायग्राम समझ में आ गया। तो अब हम चलते हैं, हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है। देखो जो मैंने डायग्राम है इसलिए नोट कर रखे हैं क्योंकि यदि मैं एक हाथ से, क्योंकि फ़ोन पकड़ना पड़ता है, ठीक है, और दूसरे से कहना है डायग्राम बनाने में कठिनाइयाँ होती, तो इसलिए पहले ही नोट कर लिए थे मैंने, ठीक है। तो सभी प्यारे बच्चों डायग्राम अच्छी तरह सभी को दिख रहे हैं, तो इसीलिए डायग्राम को नोट कर ले और इनके बारे में जितना आप पे हो सके उतना नोट कर ले, ठीक है, क्योंकि जो इसकी थ्योरी है आपको ही लिखनी है जो मैंने बोली है, ठीक है, वीडियो को रोक रोक कर। तो अब चलते हैं हम, जब वस्तु एफ तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो। अब देखो यहाँ से ये हमारा क्या है, वस्तु का ओ जो है हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ये प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। अब वस्तु कहाँ पर रखी है हमारी, ये एफ व प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी है। अब ये बताओ, ये तो हो गया हमारा एफ, एफ का मतलब है मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच कोई वस्तु ए बी रखी है। अब हमें पता है कि जब बी से मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, वो क्या होता है, अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, और दूसरी किरण जो बी से होकर आती है और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है अपवर्तन के बाद सीधी निकल जाती है। अब हमें पता है कि ये दोनों किरणें न तो एक दूसरे के समांतर है और क्या है, ये एक दूसरे से, यदि मैं इन्हें आगे की तरफ को बढ़ाऊँ तो क्या है, एक दूसरे से दूर को जाती है, यानी एक दूसरे से अलग हटती चली जाती है। तो इसका मतलब है इधर तो इस साइड में ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसकी कल्पना करते हैं, यदि हम जो हमारी ये किरणें हैं इन्हें पीछे की तरफ बढ़ाए तो ये एक दूसरे को क्या है, काट देती है, किस बिंदु पर, बी डैश पर। तो हम क्या करते हैं, जब ये बी डैश पर काटती है तो बी डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब ए डैश बी डैश डालते हैं और यही वस्तु का प्रतिबिंब है, ठीक है। और जिसकी प्रकृति क्या है, देखो वस्तु की ओर ही है, ठीक है, और कैसी है, आभासी, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर बने प्रतिबिंब क्या होते हैं हमारे, आभासी, ठीक है। और क्या है, वस्तु से कितनी, वस्तु से बहुत बड़ी। तो ये बात लिखनी है इसमें। तो प्यारे बच्चों आई होप ये बातें समझ में आ गई होगी, या एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देते हैं जो लिखना है। देखो अपनी फेयर में लिखते चले सभी, क्या है कि माना किसी उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर, ठीक है, एफ तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच कोई वस्तु ए बी रखी है, जिसके बिंदु बी से मुख्य अक्ष के समांतर, क्या, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाती है।
तथा दूसरी किरण, ठीक है, तथा दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है जो अपवर्तन के बाद सीधी निकल जाती है, ठीक है। ये किरणें एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि आगे की तरफ बढ़ाने पर ये एक दूसरे से दूर हटती चली जाती है। इसीलिए इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाने पर, ठीक है प्यारे बच्चों, पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये एक दूसरे को बी डैश पर काटती है। तो बी डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब ए डैश बी डैश डाला, हमने लंब डाल दिया ए डैश बी डैश, ठीक है। और यही वस्तु का प्रतिबिंब है, और जिसकी जो प्रकृति होती है, क्या होती है, प्रकृति। देखो इसकी जो प्रकृति होती है, क्या होती है, हमेशा जो ये प्रतिबिंब बनते हैं कहाँ पर, वस्तु की ओर, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है, वस्तु की ओर। और कैसा बनेगा, आभासी वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है। और जब आभासी होता है तो इसे क्या बोल देते हैं हम, सीधा। तो प्यारे बच्चों, हमारे उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब 6 के 6 हो गए हैं, और आपका जो वर्क है वो काफ़ी हो गया है आज के लिए, क्योंकि मैंने डायग्राम पहले ही बना लिए थे, तो इसीलिए जो हमारा जो वर्क है ये बहुत हो गया है। तुम्हें ये जो डायग्राम है अपनी फेयर में नोट करने हैं अच्छी तरह, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखो, तुम्हें पता ही होगा कि जो हमारा कोरोना काल चल रहा है ये बहुत ही कहना विकट समस्या है, ठीक है। तो इससे बच के रहना और अपनी अच्छी तरह केयर करना। यदि कहना केयर करोगे तो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा तुम्हें, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।